बीच आपको बताया उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो सिर्फ 4 दिनों तक चलेगा। इस बार का सत्र बेहद खास है क्योंकि इस दिन लगातार 24 घंटे तक विधानसभा की कार्रवाई चलेगी। काटे गए, डिलीट किए गए, तो चुनाव आयोग ने नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में मैंने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीट कर दिए गए थे, 2019 में उन्होंने वोट डाला था, 2022 में डिलीटेड हो गए थे, और जबकि वो वहां मौजूद थे। वो 18,000 वोट की हमने सूची दी थी। आज तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। कम से कम आज तो बताए कि चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की है। क्या वो भी जो दोषी थे उनके अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो। एक तस्वीर है जिसमें पुलिस का अधिकारी सीधा रिवॉल्वर तान करके रोक रहा है वोटर्स को। रामपुर में जब घटना हुई तब भी हम लोगों ने शिकायत की कि रामपुर में किस तरीके से वोट रोके गए, लोगों को घर से नहीं निकलने दिया। वो वीडियो विजुअल्स है सबके पास, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार बीजेपी की है लखनऊ में, सरकार दिल्ली में बीजेपी की है। हमें उम्मीद है कि कर्नाटका में कम से कम सरकार कांग्रेस की है। ऐसे अधिकारी जिन्होंने वोट चोरी कराई है, वो बीएलओ हों, एसडीएम स्तर के हों, जिलाधिकारी के स्तर के हों, उत्तर प्रदेश में सरकार होती तो हम लोग कार्रवाई करते उन अधिकारियों पे। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने वोट चोरी करके वोट चोरी में साथ दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जब कभी समाजवादियों की सरकार बनेगी, और हम उम्मीद है कि हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि कछुआ छाप न, कछुए की रफ्तार से न चलें। इधर तो फास्ट ट्रैक बन गए हैं कोर्ट्स, फास्टेस्ट ट्रैक कोर्ट में। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, तो यहाँ तेवर तो साफ नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के असमर्थ, और हम विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी देख रहे हैं। 4 दिन का ये सत्र है, एक दिन लगातार 24 घंटे तक विधानसभा की कार्रवाई होगी, लेकिन प्रश्न वही है, क्या सुचारू रूप से चल पाएगा सत्र? विधानसभा के सत्र की शुरुआत तो यहाँ शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है। देखिए आप तस्वीरें, विधानसभा के बाहर तमाम विधायक जो हैं वो हल्ला बोल कर रहे हैं। स्कूल मर्जर, बाढ़, बिजली निजीकरण, तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे मौजूद हैं। माता प्रसाद पांडे जी, आप बताइए मुझे, आप लोग यहाँ प्रदर्शन शुरुआत में कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी मुख्यतः किन मुद्दों को इस बार उठाने वाली? देखिए, मुद्दे बहुत हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी महंगाई है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, शिक्षा को इन्होंने समाप्ति पर ला दिया है, वो सब मुद्दे हैं। बाढ़ है, बिजली है, भ्रष्टाचार है। मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन समय बहुत कम है। 24 घंटे चलाने की 2 ही दिन का समय दिया, 2 दिन में कहा, इसलिए हम लोग यहाँ प्रदर्शन करके अपनी बात तो कह रहे हैं हम 24 घंटे चला रहे हैं। 24 घंटा चला रहे हैं, क्या चलाएंगे तो आप देखेंगे। इसके पहले भी इन्होंने एक विजन बनाया था, उसका आज तक कुछ पता नहीं लगा। 17 से 22 वाला अब फिर बना रहे हैं, क्या करेंगे। एआई वर्कशॉप है, एआई को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, स्कूल मर्जर कितना बड़ा मुद्दा है। बीजेपी कह रही है कि वो ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल पढ़ा रहे हैं। किस तरह का विरोध है? देखिए, ये नहीं, जब आप कुछ नहीं पढ़ाएंगे तो लोग कुछ ना कुछ तो पढ़ाएंगे ही, और कौन उसमें कोई गलत पढ़ा रहे हैं। आज से आम कहते हैं, आज से अखिलेश कहते हैं, इसमें क्या फर्क हो जाता है। आ का ज्ञान कराना है ना। देखिए, माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष हैं, और तमाम पोस्टर्स भी आप देखिए, कुछ ऐसे भी विधायक यहाँ पर आए हुए हैं जो हाथ में ब्लैक बोर्ड लेकर आए हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये क्या लिखा है आपने? पीडीए पाठशाला, ए फॉर अंबेडकर, बी फॉर बाबा। क्या करने की कोशिश है? देखिए, संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को ये लोग भूल चुके हैं, और हमें पीडीए पाठशाला के माध्यम से विद्यालयों के मर्जर के खिलाफ हमें उनका नाम याद रखाना है। हम संविधान याद रखेंगे तो देश हमारा मजबूत रहेगा, लोकतंत्र हमारा मजबूत रहेगा। संविधान के रचयिता का नाम याद रखेंगे तो हमको सब कुछ याद रहेगा। हम संविधान के रचयिता के नाम को भूल जाएंगे तो जो कुछ अभी हो रहा वही होगा। राजनेता के नाम पर पढ़ाई कराना भी ठीक? ये राजनेता नहीं है, ये संविधान रचयिता है। इन्होंने देश को एक संविधान दिया है, उस संविधान से आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। हम अपना वोट डाल रहे हैं, हम अपने संवैधानिक अधिकारों का ज्ञान हमें मिल रहा है। इस संविधान रचयिता को अगर हम नहीं याद रखेंगे तो निश्चित रूप में आने वाली पीढ़ी हमको कोसेगी। फिर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं।
कुल मिलाकर तस्वीरें यहाँ पर बता रही हैं। आप जिस भी छोर में यहाँ देख लें, वहाँ तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक आपको नजर आएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा जो समझ में आ रहा है विपक्ष के तौर पर, वो इस वक्त नजर आ रहा है स्कूल मर्जर का। अब स्कूल मर्जर का मुद्दा भी बड़ा है, बाढ़ का मुद्दा भी बड़ा है। किस तरह से आप लोग तो वरिष्ठ विधायक हैं, आपने ये देखिए क्या लिखा है, एकजुट हो रही जनता सारी, पीडीए के आगे बीजेपी हारी। क्या कहना चाह रहे हैं और मुद्दे क्या हैं इस बार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी मुद्दों पर फेल है। ये प्राथमिक विद्यालयों ठीक है समर्थ, आपको रोक रही हूँ इस बीच।